माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, आज मैं बताऊंगी कि कैसे लोग भाई भाई को मतलब ठग लेते हैं, बेईमानी कर लेते हैं। दो भाई हैं तो पता क्या करते हैं वो भाई, जैसे मान लीजिए कोई छोटा भाई है और बड़ा भाई पैसे वाला है, लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि भाई भाई को देख के दया ही नहीं करते। भाई चाहे भीख मांगे कोई मतलब नहीं है, ऐसे भी दुनिया में भाई होते हैं। उनके अंदर दया नाम की चीज़ ही नहीं है कि हाँ मेरा भाई है, चलो अगर मैं करोड़पति हूँ तो उसको कम से कम लखपति तो बना दूँ। नहीं, कोई मतलब नहीं है। भाई के पास सपोर्ट सिस्टम है, वो कर सकता है सपोर्ट, लेकिन नहीं, कैसे भाई होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी, मतलब ये देखी हुई कहानी है तभी मैं बता रही हूँ आपसे कि दो भाई थे। अब उसमें एक भाई जो छोटा वाला था ना, वो थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर था, और बड़ा वाला मतलब मेंटली मजबूत था, वो पढ़ाई में तेज़ था। तो वो पढ़ते पढ़ते आगे निकल गया, और छोटा भाई बेचारा नहीं पढ़ता था, तो उसकी डिग्री नॉर्मल ही रह गई और उसने अच्छी खासी अपनी डिग्रियां ले ली। तो वो धीरे धीरे अपना बिजनेस करने लगा। वो उसके पास मतलब पैसे अच्छे खासे थे, सब कुछ था, लेकिन सोचिए उस भाई के अंदर ये नहीं दया थी कि मेरे पास इतना सब कुछ है, सपोर्ट सिस्टम इतना ज़्यादा है, चाहूँ तो उसका सपोर्ट कर सकता हूँ। पहले तो अपने जो अपना बिजनेस खोला उसमें उसको पार्टनर बनाया पार्टनर कि चलो आओ मैं तुम्हें पूरा बराबर पार्टनरशिप पे रखता हूँ। उसके बाद पता है क्या हुआ, धीरे धीरे जब वो डेवलप किया, उसके बाद भाई को बाइकआउट कर दिया। अब क्यों बाइकआउट किया? क्योंकि भाई ने शादी करी और शादी के बाद उसकी बीवी आ गई। और जब बीवी आई तो सोचिए उसकी बीवी का मेंटली पागलपन देखिए, वो अंदर से कितना ज़्यादा लालची थी। वो सोची कि मेरा पति पैसा कमाता है, सब कुछ तो मेरे पति का है, तो ये छोटा भाई इसमें इन्वॉल्व क्यों हो रहा है। उसकी वजह से उसने इतना ज़्यादा अपने पति को टॉर्चर किया कि उसने अपने छोटे भाई को अपने जो पार्टनरशिप था वहाँ से निकाल दिया, अपने बिजनेस से। तो सोचिए ये क्या है, ये एक पाप कर्मा है। कहते हैं कि कभी किसी भाई का हक नहीं मारना चाहिए, लेकिन सोचिए ये कलयुग है, यहाँ भाई भाई का ही हक मार रहे हैं। अरे वो छोटा है, नहीं पढ़ा लिखा उतना था, तो उसका सपोर्ट करना चाहिए ना। क्यों आप ये कलयुग हावी हो जाता है, क्यों आप लोगों पे कलयुग इतना ज़्यादा हावी है कि आप ये नहीं सोच पाते कि उसी माँ की कोख से जन्म लिए हैं, एक ही तो कोख है वो, उसी से आप भी जन्म लिए, उसी से वो भी। तो क्यों इतनी मतलब निर्दयीपना भर आती है इंसान के अंदर? क्यों नहीं उन भाइयों को दया आती कि मेरा भी भाई है, अगर मैं भी कुछ कमा रहा हूँ तो थोड़ा इसका सपोर्ट कर दूंगा तो ये भी पैसे वाला हो सकता है, थोड़ा बहुत अपना फैमिली चला सकता है। नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे भाई इस धरती पे जो होते हैं ना, वो बोझ होते हैं। वो भगवान को भी रोना आता है ऐसे भाइयों को देख के कि ऐसे भाइयों को एक ही कोख से क्यों हमने भेज दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखना, अगर आपका भाई है तो हमेशा भाई भाई का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे पता है क्या होता है, ऐसे में आप बहुत बड़ा पाप कर्मा बनाते हो। ऊपर से वो भाई ऐसा था ना कि प्रॉपर्टी में भी उसका पूरा हिस्सा मार लिया, थोड़ा सा उसको दिया। तो ऐसे भाई नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे बनोगे आज नहीं कल उसके औलाद के रूप में उसको उस कर्मा का फल भुगतना पड़ेगा। ये हमेशा याद रखना। इसीलिए अच्छे इंसान बनो, अच्छे कर्म करो, और हो सके तो अपने भाई को अगर है आप के पास तो उसका भी सपोर्ट करो, करना चाहिए। अगर भाई आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार नहीं किया है तो करना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ अपनी जो एक्स्ट्रा दिमाग है ना मत लगाया करिए, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा दिमाग है ना वो सिर्फ डेबल एनर्जी है, यूनिवर्स नहीं, भगवान नहीं है। इसलिए पूजा पाठ करिए, भक्ति करिए, और भाई भाई प्यार से रहिए, प्यार बना के रखिए। कभी बीवी को जैसे ना आपस में झगड़े मत करना कि बीवी आगे, मेरी बीवी ने कह दिया कि ये भाई आपका गलत है तो आप मान गए, कभी मत मानना। क्योंकि भाई भाई का जो प्यार होता है वो सिर्फ भगवान की कृपा और आशीर्वाद से मिलता है, वरना तो लोगों के पास भाई नहीं, लोग तरसते हैं कि मेरा भी काश एक भाई होता। तो ये बात हमेशा याद रखना। जय श्री राम।